Hi everyone, welcome back to my channel. This is Sambhav here और आज के इस वीडियो में we are going to discuss about trigonometry. We are going to start trigonometry in today's lecture. तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि 11th क्लास में हैं और जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं पढ़ा है. ऑफ कोर्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको इस लेक्चर के प्री रिक्विजिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि द प्री रिक्विजिट नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर दिस लेक्चर इज दैट आप लोगों को पिछला जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है यू मस्ट रिकॉल दैट. ओवरऑल मतलब आपको अगर पता होगा देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. बाय द वे वैसे तो मैं डिस्कस करूंगा पर अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी देन दीज थिंग्स विल बी रियली वेरी इजी फॉर यू. Okay, so without wasting much time, let us discuss trigonometry. This is the first lecture of trigonometry. Okay, so this is lecture 1 trigonometry. So we can start. Okay, so सबसे पहले we are going back to the basic triangle, the right angle triangle, which you guys might have discussed in might have read about in your 10th standard. तो ये देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. दिस इज 90 डिग्री. अब ऑफ कोर्स ये इतना अच्छा नहीं बना है बट यू कैन आई गेस यू कैन एडजस्ट. So let's say this is a triangle ABC that is a right angle. Let's see, and let me call this angle as theta. Then my sine theta is equal to my perpendicular AC upon hypotenuse AB. So this AB is the longest length and this is the hypotenuse, and this corresponding to theta, this is the perpendicular and this is my base. Okay, so sine theta is equal to AC upon AB. cos थीटा क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो दिस इज BC अपॉन AB एंड tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दीज थिंग्स आर रियली वेरी क्लियर आई गेस. किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दिस थिंग्स यू हैव डिस्कस्ड इन योर लोअर क्लासेस, पर्टिकुलरली 10th क्लास जहाँ पर आपने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का दर्शन किए थे तब आपने ये चीज़ें डिस्कस करी होंगी. तो आई एम जस्ट गिविंग अ जिस्ट कि अगर हमारे पास साइन कॉस और टैन, आई मस्ट इवन से कोसाइन भी कह सकते हैं इसे. तो अगर मैं अगर आपको याद हो कि कुछ ऐसा पढ़ाया जाता था, कुछ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ऑल्दो मैंने इसे कभी ऐसे याद नहीं किया बिकॉज चीज़ें बहुत सिंपल है. साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल. तो मैं इस पे अपना ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा आप लोगों का. व्हाट आई विश यू गाइज टू अंडरस्टैंड इज दिस थिंग बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है. तो वी आर डिस्कसिंग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स गाइज ऐसा है, देखो क्या होता है. यहाँ पर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है. हमने कोई लाइन खींच दी किसी एंगल पे, इस एंगल को हमने थीटा मेंशन कर दिया. नाउ व्हाट इज इट एक्चुअली, मतलब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये थीटा है एंगल, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है. तो हम बेसिकली क्या कहना, व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे हमारे पास ये एंगल है तो वी आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब हमारे पास ये जो थीटा है ये पॉजिटिव आता है, और हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये थीटा हमारे पास नेगेटिव आता है. दिस इज द स्टैंडर्ड कन्वेंशन दैट हैज बीन सेट अप. तो इसी तरीके से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप ये वाले एंगल को काउंट करेंगे तो दिस विल बी थीटा, और अगर मैं इसी का रिफ्लेक्शन ले लूँ इस साइड तो ये वाला एंगल हो जाएगा माइनस थीटा. So I think these things are pretty clear to you. So of course these things you have studied in your lower classes, and I won't like to stress over these things. Particularly what I'm more interested in is the basics, and what I wish the students to remember is some of the basic identities first of all. ठीक है, ये भी आपने वैसे 10th क्लास में पढ़ी होंगी. So these things are to be recalled, so I'm just discussing the things that
you must recall before you move to the actual form of trigonometry that you will study in this chapter, in this lecture and the subsequent lectures, but some basics are the basics should be clear, so that is what we are discussing. तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, और तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको किसी और तरीके से याद है तो दैट इज फाइन विद मी, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। अगर आपको याद नहीं है देन इट इज अ प्रॉब्लम, यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स आर रियली वेरी सिंपल एंड दीज थिंग्स आर टू बी रिकॉल्ड। okay, great. So another thing that I would like the students to remember, see अगर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को ही उठाएं एंड इसको हम 1 कह दें, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा टाइम्स ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसका वैल्यू है 1। अब हमने ये डिस्कस किया था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ a टाइम्स b is 1, then b is multiplicative inverse of a। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, दैट इज b इज इक्वल टू 1 ओवर a, और ये हमारा एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है। तो दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट टू रिमेंबर कि अगर हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कुछ हमें नोन है तो हम sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू भी जानते हैं जो कि 1 ओवर दैट नोन क्वांटिटी होगा। ठीक है, जैसे नोन को यहाँ पर मैंने लेट से डबल टिक मान दिया तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1 ओवर डबल टिक। सिंपल एज दैट, दीज थिंग्स आर रियली वेरी सिंपल एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन आस्क्ड इन JEE वंस। ठीक है, JEE मेंस में ये सवाल आया हुआ है, और परहैप्स उस टाइम पे शायद AIEEE होता था जब ये सवाल आया है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा, मोर ओवर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आप ये जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ये आपको इस कोर्स में तो हेल्प करेगी, साथ साथ जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करना चाहेंगे तब भी आपको इंटीग्रल कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ सकता है गाइस। तो इसीलिए आई विल स्ट्रेस ऑन ट्रिग्नोमेट्री मोर, especially for the students who are in the 11th grade and they are supposed to learn the things or understand the things, because आप लोगों का 10th तक एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप चीज़ों को याद करते हैं, आपको मन करता है कि हाँ यार ये चीज़ समझ नहीं आई, चलो इसे याद कर लेते हैं। याद करके नहीं होता है, समझने पे ज़्यादा जोर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड दैट इज़ माई एंटायर मोटिव। ठीक है, बिकॉज रोट लर्निंग तो कोई भी कर सकता है यार, पर इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग बहुत ध्यान से मन लगाकर अगर पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे देन JEE इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि आप लोग JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग JEE की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और वह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी मतलब कर सकते हैं प्रिपरेशन, अच्छी बात रहेगी। एनीवेज, तो एक और आइडेंटिटी, जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कहा, तो अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि अगर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया हुआ है तो मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ किसी और एक्सप्रेशन में जिसमें हमारे पास कॉस तो डिनोमिनेटर में आ रहा है पर साइन न्यूमरेटर में आ रहा है। ऐसी चीजें कहाँ पर हेल्प आएंगी? ऐसी चीजें आप लोगों को इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर में हेल्प करेगी। तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लीजिए। कैसे लिखा? इस तरीके से लिखा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो था 1, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, तो इससे हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख लिया और इसका वैल्यू हमारा था साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आप इसे एज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट या एज एग्जाम्पल नोट कर सकते हो कि प्रूव दिस फैक्ट आप इसको प्रूव कर सकते हैं। Prove that sin theta over 1 plus cos theta is 1 minus cos theta over sin theta. This can be asked in your school exam. This can be asked in JEE in some form or the other. तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो 1 minus cos theta, अब हमने एक sin theta को तो इधर ले गए और sin theta और 1 plus cos theta को हम इस साइड ले गए।
तो वी आर सिंपली डन. दिस इज अ वेरी सिंपल रिजल्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट वन एज वेल. ठीक है, तो इस तरीके से ही हम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा. ठीक है, सिमिलरली. ठीक है, आपका होमवर्क प्रूव कर लेना, होमवर्क प्रूव इट. ठीक है, सिंपल है भाई, बहुत बहुत सिंपल है, हमने ऊपर ही डिस्कस करा है. जस्ट सेम लॉजिक लगेगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में आपको बस साइन थीटा को कॉस थीटा को आइसोलेट करना है, साइन थीटा एक साइड कर देना है. ठीक है, जस्ट दिस इज सिंपल सिमिलर थिंग टू डू. ठीक है, तो दिस वाज अनदर थिंग दैट आई विश टू ऐड. ओके, एंड एक और चीज हम कर सकते हैं डिस्कस. साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा को भी जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो होता है भाई 1, और यहाँ पर ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाता है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा. तो अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आपको कैसे याद रखना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. लिख सकता हूँ. क्या किया, ये वाली चीज को हम इधर ले गए और ये वाली चीज को हम मतलब नेगेटिव नेगेटिव्स को एक साइड कर, नेगेटिव वाली टर्म को हमने पॉजिटिव बना दिया दोनों एंड्स पे. तब हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आया. ये भी हमारे पास एक इंट्यूशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकता है किसी एंड पे आपको पूछ लिया जाए. इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट टी रेशो, ठीक है, कि पावर 4 प्लस सेकेंड टी रेशो मतलब मेरा फर्स्ट टी रेशो मैंने इस केस में साइन को ले लिया और सेकेंड टी रेशो कॉस को ले लिया. आप किसी को भी ले सकते हैं. तो फर्स्ट टी रेशो की पावर 4 प्लस सेकेंड टी रेशो की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड टी रेशो की पावर 4 प्लस फर्स्ट टी रेशो की पावर 2. ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसी एक की पावर 4 प्लस दूसरे की पावर 2 इज इक्वल टू दूसरे की पावर 4 प्लस पहले की पावर 2. सिंपल एज दैट. दीज थिंग्स आर रियली वेरी सिंपल. अगेन मैं बोलूंगा आपको, यू डोंट नीड टू पैनिक, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स. इफ यू आर क्लियर विद थिंग्स यू विल फाइंड दीज थिंग्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल. ओके, ग्रेट. ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को देख नहीं सकता, तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आप लोगों को यहाँ तक का जो भी पोर्शन था वो समझ आ गया होगा. फिलहाल हम एक एग्जांपल कर लेते हैं. तो जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, अगर हमें tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू 3/2 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. तो व्हाट आर द स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू फाइंड sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. सो ये आप वैसे कर सकते हैं. आप 1 मिनट का समय लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए. दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, जिससे आपका मतलब खुद का एप्टीट्यूड बढ़ेगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. दैट वुड बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन. ओके, सो हमारे पास जैसे ये वाला दिया हुआ है, तो आई एम डिस्कसिंग द सोल्यूशन. तो हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है. this we had discussed in the above section. So अगर मैं, let's say my alpha is sec theta plus tan theta, I am keeping the things simple for you. Then my 1 by alpha will be sec theta minus tan theta, because product of the two has to be equal to 1. ठीक है, अच्छा, तो मतलब मेरे पास 1 over alpha का वैल्यू है sec theta minus tan theta. तो अगर tan theta plus sec theta का वैल्यू 2 है, 3/2 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3. ठीक है, तो यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं. अच्छा, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू है 3/2. क्या करते हैं, दोनों को ऐसा कर, हमें tan थीटा निकालना है सवाल में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर -2 tan थीटा. इसका वैल्यू कितना आ गया, 2/3 माइनस 3/2. और इसी से हम निकाल सकते हैं tan थीटा का वैल्यू, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं. तो ये आ जाएगा -5/6 -5/-12. ठीक है,
तो 5/12 आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू आई गेस, ठीक है। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं इसी से sec थीटा। तो sec थीटा आ जाएगा 2/3 प्लस tan थीटा, तो ये आ जाएगा 8×5 = 13/12, ठीक है। तो इससे हमारा cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 12/30, ठीक है। क्यों? क्योंकि sec थीटा होता है 1/cos थीटा। मैंने ये चीजें डिस्कस नहीं की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको cos थीटा मिल गया, आपको tan थीटा मिल गया, तो आपको इससे sin थीटा भी मिल जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ sin थीटा वुड बी सिंपली द वैल्यू ऑफ sin थीटा वुड बी सिंपली, अच्छा 12/13 आया cos और tan आया 5/12, ठीक है। तो sin आ जाएगा 5/13, ठीक है, यूजिंग द एक्सप्रेशन की sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cos थीटा। कैसे आया आप खुद समझ सकते हैं। दिस इज नथिंग, this is simple logic that I am applying. Okay, great. So another identity, another thing that you must remember is this tan square theta minus sin square theta. इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो what we are getting, so this will be equal to sin square theta minus sin square theta upon cos square theta. तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ पर बन गया 1/cos स्क्वायर थीटा -1, और 1/cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, इसका वैल्यू दिस थिंग रिड्यूसेस टू दिस, एंड दिस वैल्यू विल henceforth become साइन स्क्वायर थीटा times tangent square theta. So you need to remember this thing as well. Either you can remember or you can simplify in 1 or 2 steps, but in case you remember the things, or better is not remembering, practicing more and more. If you practice these things will be really very trivial for you. These things are going to be very simple, ठीक है। आई कैन गारंटी यू आपको ये चीजें प्रैक्टिस से बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी, एंड देर इज नो चांस ऑफ एरर अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अच्छे से इसे इन चीजों को समझें, इन चीजों को प्रैक्टिस करें। another thing that I can even ask you to do, if we find the value of sec square theta plus cosec square theta, then this will simplify to 1/cos square theta plus 1/sin square theta. So this will be equal to 1/cos square theta sin square theta, or I can write it as sin square theta plus cos square theta. I am just taking the LCM, ठीक है। So this is nothing, sin square theta plus cos square theta will give me 1. So this expression will reduce to 1/cos square theta times sin square theta. So this will be equal to secant square theta into cosecant square theta, ठीक है। ये हमारा एक रिजल्ट है दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। सो ऐसे ही हमने कुछ सेक्शन में, ये इस सेक्शन में हमने काफी सारे चीजों को डिस्कस किया। तो आई होप आप यू गाइज आर फॉलोइंग द लेक्चर और आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ओके, सो आई गेस वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो वी हैव 1 plus sin alpha upon 1 plus cos alpha times 1 plus sec alpha upon 1 plus cosec alpha. So you're supposed to solve, or I would say simplify. Okay, a very simple problem. This is really a trivial problem. There's nothing to do. Okay, so you can pause the video and try. This is nothing. This is a 30-second problem. I guess this won't give you any difficulty at all. Okay, so 1 plus sin theta, sorry, 1 plus sin alpha over 1 plus cosine of alpha, and we can write secant as 1 plus 1 over cosine of alpha and cosecant as 1 plus 1 over sine of alpha, and these things can be written, and this expression will reduce to 1 plus sine alpha over 1 plus cos alpha, that is our first term, and this is multiplied with 1 plus cos alpha plus 1 over cos alpha upon sine alpha plus 1 over sine alpha, and I can write this expression in a much better way, in a much
simpler format, and that is 1 plus sine of alpha upon 1 plus cosine of alpha times cosine of alpha plus 1 over sine of alpha plus 1 times cosine of alpha 1 over cosine, I can write this as sin alpha over cosine of alpha. देख लो डिनोमिनेटर में है तो ये नीचे आएगा और ये न्यूमरेटर में है तो दिस विल मूव टू द टॉप. ओके, सो ये वाली चीज कैंसिल, ये वाली चीज कैंसिल. तो सिंपल एज दैट, दिस इज tan अल्फा. ओके, ग्रेट. आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से बन गया होगा. these things are really very simple. All we are using is some our basic knowledge, our basic identities, and ऐसा सवाल तो आप लोगों ने क्लास 10 में भी जरूर से किया होगा. अगर नहीं किया है तो you must try. Okay, you must pick up their textbook and you can solve problems. Okay, so anyways, we are not moving on to that. We are discussing another system of units. First of all, we'll discuss this system of units. So we are going to discuss about radians. This is our standard system. ठीक है. अब हम जो एंगल अभी तक जो हम एंगल डिस्कस करते थे, ये जो थीटा था, we used to discuss it in degrees, but degrees is not the standard unit, या I must say SI unit. ठीक है, the SI unit for angle is radian, and this thing you might have learnt in a physics section, I guess. Units and measurements या physical world में ये वाली चीज आपको बताई जाती है कि standard of theta यानी कि angle is not degrees, it is, and this angle is a dimensionless quantity and it has a SI unit of radians and not degrees. So but we are going to establish a relation. So what we call actually the angle measurement is as this. See, we discuss these things in a we'll discuss these things in much more details, but for the time being let me make it clear. For 2 pi radian, this c, the superscript c, this is the expression for indicating that the measurement is in radian, or you can even write it as 2 pi rad. एनीवेज आप इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं गाइस. तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई रेडियन है, तो इसको हम दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो अवर फुल साइकिल दिस इज 360 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. सो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा इंट्यूशन लगा सकते हैं कि 2 पाई पे क्या होता है और 360 डिग्री पे क्या होता है, तो किस तरीके से ये मेजरमेंट सेट हुआ होगा, थोड़ा सा आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट, अगर किसी सर्कल का रेडियस है 1 यूनिट, तो आप उससे बहुत ही क्लियरली एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर 1 यूनिट का रेडियस का एक सर्कल है तो उसने 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. ठीक है, 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और उसने एंगल कितना कवर किया होगा, 360 डिग्री. सो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बनता है 2 पाई और 360 के बीच में, और इसी से हम इसे डिग्री और रेडियन का मेजरमेंट कह सकते हैं. सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, और आई कैन से दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. Okay, this is a thing that you must remember. This is a general thing that people remember, because actually this 1 radian calculation comes out to be approximately 57 degree 16 minutes, but this is not at all used. The standard thing that is used is that pi radian is equal to 180 degree or 2 pi radian is equal to 360 degree. So this is a concept that has established over the time, and this is the standard day system of units of measurement of angles. Okay, great. Okay, so we can add more things, and one of them is arc length, another concept, the concept of arc length. So what is the actual concept of arc length? So arc length, this concept established for very small angles. First of all, for example, this is my angle theta, this is my radius r, and we are moving on this arc, and this radius is also arc, because
दिस एंगल थीटा, ये एंगल बहुत बहुत छोटा है, तो अगर हम इसे बहुत ही छोटे तरीके से विजुलाइज करें, ठीक है, जैसे ये हमारा पॉइंट है ओ, और यहाँ से हमारा ये वाला जो है, अगर हम यहाँ पर इस आर्क पे मूव कर रहे हैं तो वी आर जस्ट मूविंग वेरी क्लोज टू इट, ठीक है। सो अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर होगा। अगर मैं ए और ए डैश, तो हमारे पास आर्क लेंथ ए डैश का वैल्यू हो जाता है दिस एंगल थीटा, this angle theta times the r. I have just magnified this figure to some scale. I don't know the scale actually, but if I magnify this figure, so यहाँ पर हमारे पास a dash जो arc length है, इसको मैं l कह देता हूँ, and this is equal to r times of theta. आया कहाँ से? इसमें बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं साइन थीटा, थीटा के बराबर कैसे आया, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन मच डिटेल, इन ग्रेटर डिटेल, although whenever we get time in the future when we are discussing some other concepts, other topics, then we are surely going to get through it. Okay, so arc length L is equal to r theta. This is another important thing. Okay, what about the next topic? So another thing that I would like the students to remember is that the sum of interior angles of a polygon, or I must say a regular polygon, is n minus 2 times of pi. That is n minus 2 times 180 degrees. So this was in radian, this was in degree. ठीक है, how we will apply it? For example, आपसे कोई कभी किसी ने पूछ लिया कि आप मुझे ये बताओ कि हेक्सागन जो है हमारे पास, एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि उसका रेगुलर हेक्सागन है तो सारे एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है, रेगुलर फिगर्स में सारे एंगल्स सेम होते हैं। तो लेट्स से मेरे पास ये दिया है, ऑल्दो दिस इज नॉट मच रेगुलर इन इटसेल्फ, बट फॉर इंस्टेंस आई हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? ओके, सो व्हाट आई नो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट फॉर अ रेगुलर हेक्सागन, फर्स्ट ऑफ ऑल द हेक्सागन इज रेगुलर, सो यहाँ पर हमारे पास सारे एंगल्स थीटा होने वाले हैं, सो वी हैव 6 एंगल्स, so the sum of all angles is actually 6 theta. And also what I am aware is that this sum of angles is equal to n minus 2 times of pi radians, or I would simply use 180 degree. I would prefer using 180 degrees just for the sake of clarity for this lecture only, although it is advised that you use this n minus 2 times pi, but for the time being I'm using this because you guys might not be familiar, although you can get familiar in some point of time. So yes, so this will be equal to 6 minus 2 times of 180 degrees, so this is equal to 6 theta, so I can calculate theta is equal to 4 by 6 of 180 degree 30, and this is equal to 120 डिग्री। सो इस तरीके से आप इस चीज की वजह से, इस लॉजिक की वजह से आप इसे रख सकते हैं याद। और हाँ, इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखने के लिए आप ट्राइंगल सोचो, ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। 4 जैसे ही 5 कर दोगे ऑटोमेटिकली, मतलब ये इंट्यूशन आप एक अगर आपने एक बार फॉर्मूला पढ़ लिया और आपको थोड़ा सा इंट्यूशन आ गया, थोड़ा सा फील आ गया, तो दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट. So particularly we are going to discuss one of the most important parts of the chapter, but before that I'll like to recall whatever we have discussed till now in this lecture. So what have we discussed? So in this lecture, as of now we have discussed the basics of trigonometry. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल. एंड हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में देखा कि हम जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो वी कंसीडर दैट एज पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव. ठीक है, यानी कि हम जब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारा एंगल इज पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एंगल इज नेगेटिव. देन वी हैड डिस्कस सम बेसिक आइडेंटिटीज, एंड then we discussed the results pertaining to those identities.
and further we discussed this thing. This is quite important. This will be helpful in integrating. For example, आपसे integration पूछ लिया sin theta over 1 plus cos theta, you can simplify this to this expression. और अगर आपको इसका integration पूछा तो you can simplify it to this expression. This is nothing difficult. Similarly आपको ये prove करना है. This has been left to you as an exercise. एंड साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, इससे हमने ये बात डिस्कस की थी कि साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा का पावर 4 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर. ठीक है, और फिर उसके बाद हमने हाउ वी सॉल्व दीज टी रेशियोज, वी हैड डिस्कस दैट इन एक्चुअल, एंड देन वी डिस्कस सम आइडेंटिटीज एंड वी सॉल्व, and then afterwards we discuss the basic system of units, that 1 radian is equal to pi radian is equal to 180 degree, and then we discussed about arc length, that L is equal to r theta. Okay, और इसके बाद हमारे पास sum of interior angles हो जाता है n-2 times 180 degree, and उसके बाद हमने एक हेक्सागन के लिए प्रॉब्लम कर लिया. ओके, सो ये सब मैंने इसलिए रिकॉल कराया क्योंकि ये सारी चीजें बहुत बेसिक थी और ये चीजें आपकी बार बार काम आएंगी इस लेक्चर में. ठीक है, बट इस लेक्चर में ही नहीं, ऑफ कोर्स ये आगे वाले जो आपके लेक्चर्स आने वाले हैं, तो मैंने इसे एक बार आपके लिए एक समरी की तरह गो थ्रू करा दिया सब कुछ. नाउ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ इज अ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को समझ लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बीट ट्रिग्नोमेट्री, बीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, अगर आपने ये वाला टॉपिक समझ लिया तो आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी. आपको फील आने लग जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है और ये चीज इस तरीके से हो रही है. एंड द टॉपिक इज यूनिट सर्कल एंड applying the real definition. ठीक है, so basically I could have written it as unit circle and its applications, and particularly इसमें हम जो बहुत ही important discussion करने वाले हैं, and that is about how the quadrant scenario works. ठीक है, बिकॉज अभी तक जो आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी दैट हैज बीन मोर इंक्लाइंड. ठीक है, 10th क्लास तक द थिंग्स आर मोर इंक्लाइंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 degree. But now we have to generalize in this scenario. We have to generalize for any angle that has been given to you in the real plane. You can do this using the quadrant scenario. And another thing that we have to discuss is the real definition of sine theta and cos theta. So what is actually sine theta and cos theta on a graph, on a unit circle? That is what we are going to discuss in this section, and this section is the unit circle. So this is going to be a very interesting and a very important section. I wish आप लोग सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, अगर आप कहीं मतलब अपनी गतिविधियों को सभी को बंद कर सकते हैं, अगर आप कुछ नोट कर रहे हैं तो आप रुक जाएं, तो आप इसको समझ लेंगे. इसको समझ डाला तो भाई ट्रिग्नोमेट्री निकाल डाला, ऐसा समझ लो. एनीवेज, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस रबिश, वी आर गोइंग टू सिंपली स्टार्ट विद यूनिट सर्कल. ओके, सो यूनिट सर्कल जो है इसके नाम से समझ लो, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस. ओके, तो सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, तो अगर हम एक सेंटर एट ओरिजिन एक सर्कल बनाए जिसका रेडियस है 1 यूनिट. जस्ट अ मिनट. ओके, सो परहैप्स, हाँ ठीक है, तो लेट आई थिंक आई हैव मेड इट. सो जस्ट अ मिनट ना, just a minute, let me increase its size so that the things are much clear, pretty clear. Okay, great. Okay, so we can start. Yes, so यहाँ पर हमने ये ले लिया एक सर्कल, इसका रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज एक्चुअली 1 यूनिट. ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है कि हाउ दिस हेल्प्स अस इन एनालिसिस. ठीक है, तो I have mentioned the quadrants. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant,
and this is fourth quadrant. Now how this thing is going to help us, let us discuss it right now. Okay, देखिए, अगर मैं सेंटर ओरिजिन से एक रेडियस ड्रॉ करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो दिस आर इज 1 यूनिट. ओके, एंड अगर मैं इस पॉइंट को, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, एंड इस पॉइंट को मैं लोकेट करूं on my xy plane, I am locating this point, this is my x, this is my y. तो ये let's say this is y and this will be x. ठीक है, हम x में इतना डिस्टेंस चले होंगे और फिर हम y में इतना डिस्टेंस चले होंगे, तब हम इस कोऑर्डिनेट पे आए होंगे. आई एम सॉरी. ओके, सो वी मूव्ड this much in x and then this much in y and then we are here. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये थीटा एंगल दिया हुआ है, then how can we apply our logic of sine theta and cos theta? Okay, that is what is actually the real meaning. We are going to the real definition. ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट ले लो B, ये पॉइंट ले लो C, and let me sketch it in a simpler manner. So let me sketch the triangle OAB. ठीक है, so my triangle OAB looks simple. It looks somewhat like this. So this is O, this is my A, this is my B. ठीक है, this is R and actually this is equal to 1 unit. This is my angle theta. This is my Y and this is my X. Okay, we have sketched this thing. Simple as that. Great. Now we did this thing. बहुत बढ़िया. अब ध्यान से देखें, अगर हम बहुत ध्यान लगाकर इसको विजुअलाइज करें तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि जो हमारा साइन थीटा है वो होगा y अपॉन r एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू y बिकॉज हम यूनिट सर्कल पे हैं जिसका रेडियस है 1. सिमिलरली अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू x अपॉन r जिसका एक्चुअल मीनिंग है x. ठीक है, तो साइन थीटा होगा y, cos थीटा होगा x. ठीक है, अच्छा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऐसे सीधा सीधा बैठ रहा है. ओके, ग्रेट ग्रेट. या अगर हम लेट्स से सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएं, ठीक है, और हमसे ये वाला एंगल पूछा है, हम अगर ये वाला बता दें, ठीक है, ये वाला बता दें, अच्छा ये एंगल था थीटा, ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी हम लोकेट कर सकते हैं. दिस इज माई माइनस एक्स एंड दिस इज माई वाई. ठीक है, ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, या है ना, सिंपल. तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा cos ऑफ दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, so this is my x minus x and sine of this angle beta is equal to y. ठीक है, सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो आप cos ऑफ दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या है 180, 180 में हमने कुछ एंगल लेट से अल्फा जोड़ दिया, तो cos ऑफ 180 प्लस अल्फा का वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस एक्स एंड cos ऑफ साइन ऑफ 180 प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं माइनस वाई. ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट वी आर एबल टू डू, वी आर एबल टू विजुअलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, आप थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई पे बैठे हैं तो आप सारे एंगल्स को विजुअलाइज कर पा रहे हैं. आपस में आप हर क्वाड्रेंट में हर एंगल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिट सर्कल. समझ पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर हमारा जो सारा खेल है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ भी कह लो, ये सब कोऑर्डिनेट, जिस कोऑर्डिनेट पे सर्कल का रेडियस एंड हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब हर पॉइंट इस सर्कल पे हर एक यूनिक एंगल के लिए एक साइन थीटा कॉस थीटा कोऑर्डिनेट है.
ठीक है, तो मतलब दिस यूनिट सर्कल मेक्स अवर थिंग्स अ लॉट मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड, टू मेमोराइज, टू रिमेंबर वॉट एवर यू मस्ट से. So here comes the real definition of sine theta and cos theta in this sense. For a unit circle, I must write, so for a unit circle, my sine of theta is equal to the y coordinate and my cos of theta is actually equal to the x coordinate. Simple as that. The things are really clear. If you remember these things, then you are able to visualize. If you remember that sine theta is y coordinate, you will always be able to visualize this thing on a unit circle, and in such a scenario you will be able to justify, you will be actually able to justify how sine 90 minus theta is equal to cos theta, cos of 180 plus theta is equal to minus cos theta, and so on. We can discuss a lot of things. And yes, we are going to discuss that in the next topic right now. So I hope इतना कुछ अगर आपको समझ आ गया तो I must simply say the conclusion of this entire discussion on unit circle is that my cos of theta is equal to x coordinate and sine of theta is equal to y coordinate. I hope I made the things really pretty clear to you. Although ये पहली बारी में समझ आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपको बार बार देखना पड़े तो जरूर देखें, ठीक है. रिवाइज करना बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली अ रियली ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ, एंड द यूनिट सर्कल डेफिनेशन really makes the concept of sine theta and cos theta much more clear to you. Okay, so without wasting much time, let us discuss about some of the angle measurements. That sine of 90 minus theta is cos theta, cos of 90 minus theta ये आपने पढ़ा होगा ना. This you might have started in your previous class, and that is your 10th grade. ठीक है सर, जिसने 10th में पढ़ा है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं पढ़ा है वो याद रख सकता है. Although अब इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से हम यूनिट सर्कल पे आ गए भाई. तो वी आर ऑन ए यूनिट सर्कल and we have taken, let's say, an angle. This angle is theta. So what about this angle? 90 minus theta. ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है. ठीक है, तो हमें पता है कि sin थीटा तो होगा y कोऑर्डिनेट और cos थीटा होगा x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम थीटा का ये वाला थीटा ले रहे हैं. जिस सिनेरियो में हम 90 माइनस थीटा ले रहे होंगे वो सिनेरियो डिस्कस करते हैं. तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब है कि अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं. तो इस ट्रायंगल के लिए मैं अगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा x है, ये मेरा y, x कॉमा y है, तो मतलब ये वाला लेंथ होगा y और ये वाला लेंथ होगा x. अब हमारा एंगल है ये, ठीक है. तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू आएगा x एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू आएगा y. कैसे? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब cos अल्फा हो गया, अल्फा है 90 माइनस थीटा, लेट से अल्फा है. ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, और हमारे x जो है ये हमारा एक्चुअल में cos थीटा है और ये जो y है ये एक्चुअल में साइन ऑफ थीटा है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं. और हाँ, ऑफ कोर्स साइन अपॉन कॉस का वैल्यू होता है tan. सो tan ऑफ 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिकली cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी कि cot थीटा आ गया. तो मैंने ये यूनिट सर्कल पे ये वाली चीज आपको दिखा दी है और आई होप ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट अ ट्रिकी थिंग टू डू. तो आप इधर से देख सकते हैं, देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कैसे आएगा, यहाँ जैसे आएगा कहीं, और इस सिनेरियो में हमारे पास x और y में देख लें तो हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है. अब ये साइन ऑफ थीटा, तो ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसीलिए साइन थीटा हमारे पास पॉजिटिव y आ जाएगा और y का वैल्यू तो, और इस केस में इस सिनेरियो में ये cos थीटा है,
बेसिकली बात क्या है कि y कोऑर्डिनेट से हम साइन ऑफ दिस कह रहे हैं, बट एक्चुअल में इसका वैल्यू, क्योंकि देखो थीटा यहाँ जैसे होगा तो 90 प्लस थीटा पे कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, यू मस्ट रिमेंबर कि साइन ऑफ समथिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट इज एक्चुअली पॉजिटिव, सो दिस इज cos थीटा। नाउ cos ऑफ 90 प्लस थीटा इस सिनेरियो में आ जाएगा माइनस साइन थीटा, एंड tan ऑफ 90 प्लस थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस cot थीटा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम tan के बारे में सोचें, 180 माइनस थीटा के बारे में सोचें, तो अगर हमारे पास ये एंगल थीटा हो गया तो ये पूरा एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसी सिनेरियो में अगर हम देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर cos ऑफ 180 माइनस थीटा का वैल्यू आ जाता है माइनस cos थीटा। क्यों? क्योंकि cos थीटा एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो एक्यूट एंगल है, और उसमें हम एक नेगेटिव क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस x। ठीक है, सिमिलरली साइन ऑफ 180 माइनस थीटा का वैल्यू आ जाता है साइन थीटा। ठीक है, और tan ऑफ 180 माइनस थीटा, फिर उसके बाद हम ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं कि ये माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये चीज हमारी एक और बात होगी। ओके, अनदर थिंग, नेक्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम बात करें 180 प्लस थीटा के बारे में। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वाली चीजें समझने में बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्चुअल में वी आर एबल टू फील व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। क्योंकि हम देख सकते हैं 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर हमें क्वाड्रेंट पता है तो हम उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक्स और वाई के बारे में कमेंट कर सकते हैं, और जब हम एक्स और वाई के बारे में कमेंट कर सकते हैं तो हम साइन थीटा के पॉजिटिव नेगेटिव होने के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे हम 180 प्लस थीटा के बारे में बात करें, तो यहाँ पर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है। ठीक है, और आप मतलब बेसिकली इसे विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एंगल थीटा होगा तो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा होगा, तब जाके वो बनेगा। अब यहाँ पर एक्स और वाई होगा तो इसी के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई होगा, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हो रही हैं बस उसमें साइन और कॉस में जो है बस उसमें हम नेगेटिव्स लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिमिलरली कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और tan ऑफ 180 प्लस थीटा का वैल्यू आ जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस साइन अपॉन माइनस कॉस, यानी कि tan थीटा। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। सिमिलरली हम 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा के ऊपर भी बात कर सकते हैं, और एट लास्ट हम 360 माइनस थीटा के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा हमारा इस क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा। तो अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, बट हमें ये पता है कि यहाँ पर हमारे पास सिमेट्री मेंटेन नहीं होगी। यहाँ पर ये सिमेट्रिक होगा, बट किसके साथ? 90 माइनस थीटा के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। तो इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 90 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा था, तो 270 माइनस थीटा में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं तो हमारे पास साइन ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा विद अ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन थीटा, एंड tan का आ जाएगा कॉट के बराबर, tan ऑफ 270 माइनस थीटा कॉट थीटा। 270 प्लस थीटा के ऊपर बात कर लेते हैं, तो 270 प्लस थीटा यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और ये किसके साथ सिमेट्रिक होगा? ये होगा 90 प्लस थीटा के साथ सिमेट्रिक। तो उस सिनेरियो में भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा होता है। तो उसमें भी हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है, और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो 90 माइनस थीटा के अबाउट सिमेट्रिक चीज बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर 270 प्लस थीटा जब मैं बात करता हूँ तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा का वैल्यू आ जाता है कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, y तो नेगेटिव है। ठीक है, और साइन तो y कोऑर्डिनेट है। कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, अब कॉस यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है और वो एक्चुअल में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 270 प्लस थीटा पे ये वैल्यू दे देता है साइन थीटा। रेशो क्यों चेंज हो रहा है? आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर देखो 90 प्लस थीटा, ये थीटा है। ठीक है, और लेट्स से यहाँ कहीं हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा है,
तो अगर हम 90 माइनस थीटा को इधर ड्रॉ करें तो ये वाला सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास अगर x कॉमा y है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी x कॉमा y होगा, पर पॉजिटिव पॉजिटिव वाला में। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एक्चुअली चेंज कर रहा है अपने, मतलब पोजीशन x और y की तो चेंज हो रही है। तो बेसिकली मुझे x डैश y डैश लिखना चाहिए क्योंकि x और y मेरा स्टैंडर्ड है और ये वाली चीज y डैश है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाली चीज सिमेट्रिक आ रही है 90 माइनस थीटा के अबाउट, और 90 माइनस थीटा में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर x और y में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ अप्रोचिंग। ऑल्दो मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, दिस वीडियो विल बी अवेलेबल at any point of time. अगर आपको ये समझ ना आए, you can even ask me in the comments. I can discuss this thing separately, but I guess these things are very simple, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो आपको ये बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। Although this is a very pure logic and this is not too much used, but this will help you in understanding the level of trigonometry, understanding the need and understanding how this trigonometry can actually be beneficial for you, ठीक है। एनीवेज, हम 360 माइनस थीटा की बात करें तो यहाँ पर हमारा 360 पूरा था, उसमें से हमने थीटा कम कर लिया तो ये आ गया ऐसे। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट माइनस थीटा इन इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा का वैल्यू आ जाता है माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि y तो नेगेटिव है और साइन तो y कोऑर्डिनेट होता है। ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है? इसके अबाउट है ना सिमेट्रिक। तो यहाँ पे देख लो ये x और y है, तो ये हमारा x डैश और y डैश है। तो अगर x और y पॉजिटिव है दोनों, तो x डैश हमारे पास यहाँ पर होगा नेगेटिव पॉजिटिव और y डैश होगा हमारे पास नेगेटिव, और ये ऑफ कोर्स सेम लाइन पे ही आएंगे। तो cos ऑफ 360 प्लस थीटा सॉरी माइनस थीटा यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली tan ऑफ 360 माइनस थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको फाइनली इसका एक जुगाड़ मेथड जो यूज करते हैं लोग वो बता देता हूँ कि जो हमारा वर्टिकल जो वाई एक्सिस है उसके अबाउट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है। जैसे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ठीक है। और एक्स के अबाउट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। तो आई मस्ट राइट दैट वाई के अबाउट द टी रेशियो चेंजेस, ओके। सो ये हमारा आज का डिस्कशन था यूनिट सर्कल पे। अगर आपको इफ यू फेस एनी इश्यूज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली ask me in the comment section as well. So thank you everyone for watching this video. I hope you liked this video, and do make sure to hit the like button, share and subscribe with the friends, and thank you everyone for watching. Jai Hind, bye.